नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और जैसा मैंने बताया, पिछले वीडियो में भी बताया और आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल बिहार में चुनाव होने हैं विधानसभा के, जिसके वजह से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, पारा भी चढ़ा हुआ है। अभी क्या है कि चिराग पासवान के बार-बार बयान देने के वजह से एनडीए में असहज की स्थिति है और वहीं पे इस वजह से महागठबंधन जो है एनडीए पे हमलावर हो जा रही है। मीडिया के लोग भी जो है एनडीए से सवाल पूछ रहे हैं, एनडीए के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में है क्या? क्यों चिराग पासवान बार-बार इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि लग रहा है जैसे वो किसी दूसरे गठबंधन की ओर सोच रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 2020 की तरह अकेले चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। ये भी उम्मीद बताई जा रही है, एक एक ऐसे ही मतलब जो कहता है कि एक बस देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं चिराग पासवान। तो ये सभी जो है सिर्फ एक बात ही है, कह सकते हैं कि बतकही है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बार-बार चिराग पासवान बयान दे रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है और एनडीए बार-बार असहज हो रही है। इसी सिलसिले में जब मनोज तिवारी से पूछा गया, राजद का कुछ जो है इस बीच में राजद कह रही है कि बीजेपी एनडीए जो है, बीजेपी खास कर करके नीतीश कुमार को चुनाव के बाद साइडलाइन कर देगी, जिस पर मनोज तिवारी का कहना है कि भाई किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर सकता है। ये दिल्ली से सांसद हैं, ये लगातार तीसरी बार वो सांसद वहां से हैं। तो देखें कि और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं और एक तरह से जदयू के लिए राहत भरी खबर है। और जहां तक है कि कहीं न कहीं जो जदयू के लोग इससे बार-बार परेशान हो जाते हैं कुछ बीजेपी के नेताओं के बयान से या चिराग पासवान के बयान से, तो उनके लिए एक जो है मरहम का काम करेगी मनोज तिवारी का ये बयान जो है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो अमित शाह हों या नरेंद्र मोदी हों या कोई भी, वो सभी लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये अलग बात है कि बिहार के कुछ नेता जो हैं बीजेपी के खास करके, वो कुछ न कुछ अनाप-शनाप बयान देते रहते हैं। दरअसल है क्या कि अगर देखा जाए कि इस बीच में उनसे चिराग पासवान से संबंधित और पवन सिंह से संबंधित जो है उस पर भी सवाल किए गए, तो बड़ा ही कुछ दिलचस्प उन्होंने जवाब दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने चिराग पासवान के बारे में जब उनसे पूछा गया और जातीय जनगणना पर भी उनसे बात करी गई और बिहार में विकास के मुद्दे पर भी बात की गई, तो मनोज तिवारी ने एनडीए की एकजुटता और बिहार में विकास को दावे को बड़ा मजबूती से रखा है और आरजेडी कांग्रेस पर तंज भी कसा है और लालू यादव के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना भी करी कि जल्दी से जल्द स्वास्थ्य स्वस्थ हों। जैसा चिराग पासवान के चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर मनोज तिवारी ने कहा कि चिराग एनडीए के एक प्रमुख चेहरा नेता हैं और उनके फैसले का सम्मान किया जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आता किस फैसले का सम्मान किया जाएगा, वो क्या चाह रहे हैं? क्या इन बीजेपी के सामने ने उन्होंने मांग रखी? क्या एनडीए के घटक दलों के बीच में उन्होंने अपनी मांग रखी, जिस पर वो कह रहे हैं मनोज तिवारी की उनकी मांग को जो है उस पर फैसले का सम्मान किया जाएगा? ये समझ में नहीं आता। उन्होंने आगे कहा कि चिराग पासवान हमारे घटक दल के बहुत प्रमुख नेता हैं और निश्चित तौर पर उनका जो निर्णय होगा उसे लेकर हम बाद में सोचेंगे। मुझे समझ में ये भी अभी नहीं आ रहा है। वहीं पवन सिंह के बारे में, जो भोजपुरी स्टार हैं, जो बीजेपी के पहले नेता रहे, फिर अचानक से आसनसोल से टिकट मिला, आसनसोल से टिकट उन्होंने लौटा दिया, फिर वो निर्दलीय चुनाव उन्होंने यहाँ काराकट से लड़ा, वो दूसरे स्थान पे रहे। तो उनके बारे में बीजेपी में शामिल होने और चुनाव लड़ने की जहाँ तक अटकलों पर, तो फिर से उस पर जो है रहस्यमयी तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ इतना कहा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए। यह बयान इस बात का संकेत भी देता है कि बीजेपी बिहार में स्टार प्रचारकों और नए चेहरों के जरिए अपनी रणनीति और मजबूत करने की योजना बना रही है। और दूसरी तरफ कुछ दिन पहले आनंद मिश्रा, याद होगा ना, आईपीएस आनंद मिश्रा, बक्सर से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जनसुराज वो ज्वाइन किए थे। जनसुराज के मुख्य मतलब जो मेन कार्यकारिणी है, जो लोग मेन जो चेहरे हैं, उसमें से कुछ में से वो भी शामिल हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक उन्होंने कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापित करने का एक कार्यक्रम बक्सर में किया था, जिसमें कि जनसुराज का वो बैनर पोस्टर, किसी तरह का कोई नाम भी इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया गया। जिस पर उनसे जब सवाल पूछा गया तो आनंद मिश्रा ने कहा कि ये
24 के चुनाव के लिए मैंने ये कहा था, उस समय मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो इस नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं सभी जनता को उसी तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करूं। लेकिन जब उनसे बीजेपी के बारे में कि शामिल और चुनाव लड़ने की बात पूछी गई, तो उस पर वो ना नहीं कहा उन्होंने और ना ही कुछ हाँ कहा उन्होंने, सीधा सीधा स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। तो जनस्वराज के लिए एक वो भी बड़ा झटका के तौर पे देखा जा रहा है कि आगे चल के हो सकता है आनंद मिश्रा बीजेपी ज्वाइन करे, और ऐसे भी बीजेपी के लिए वो पहले छोड़ करके ही आए थे, तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर वो चुनाव बीजेपी में शामिल होकर के लड़ते हैं। तो ये हो गया। जहां तक जातीय जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले पर मतलब जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी द्वारा जो क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, एक तरफ राजद के लोग, लालू यादव ने अपने उनके जो ट्विटर हैंडल से जो शेयर किया गया कि भाई कान पकड़ करके मैंने बोला था ना कि हम इनसे करवाएंगे, वही राजद के सभी प्रवक्ता वही कान पकड़, मोदी का कान पकड़ के करवाएंगे। उसी तरह से जो सुप्रिया श्रीनेत है, जो आईटी सेल का शायद हेड है कांग्रेस की, वो भी उसी प्रकार की बात कर रही है। पहले तो बात समझें, प्रधानमंत्री है, एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, आप कान पकड़ के आप काम करवा रहे हैं। अगर ये करना था तो 2004 से लेकर के 2013 तक 14 तक सरकार थी, क्यों नहीं किया आपने? तो उस समय नहीं हुआ। एक सर्वेक्षण किया गया था जो कि उसकी भी रिपोर्ट जारी नहीं की गई। 4,000 करोड़ से ऊपर उस सर्वेक्षण पे खर्च दिखाए गए थे, वो भी एक बड़ा घोटाला है यूपीए 2 का। उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उस रिपोर्ट में भी जहां तक है कि एक ये भी बताया जा रहा है कि 8 करोड़ से ज्यादा उस रिपोर्ट में गलतियां थी, एक दो गलती नहीं, 8 करोड़ से ज्यादा गलतियां। 4,000 से ऊपर, मैंने सोच लें कि आप 4,000 करोड़ से ऊपर खर्च किया गया उस सर्वेक्षण के लिए, और उसमें 8 करोड़ गलतियां हुई, और उसके बाद वो रिपोर्ट जारी ही नहीं करी, और आज के डेट में ये मतलब क्रेडिट लेने की होड़ मचाई हुई है। अलग बात है कि नितिन गडकरी ने कहा था कि जो करेगी जात की बात उसको मारेंगे लात, इस तरह का। फिर मोदी ने कहा था कि अगर ये जाति जनगणना की बात है तो ये नक्सलवाद और इस तरह की बातों से जोड़ करके उन्होंने कहे थे, और हमेशा से विरोध किया। ये अब राजनीति ऐसा है कि भाई चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाने हैं, तो एक हथकंडा ये भी है जाति। आज के डेट में सबसे बड़ा जो है इस देश का, आप कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए जाति जरूरी है। ये देश विकास पे या ये राज्य विकास पे वोट नहीं करता है, यहाँ पे जाति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विकास मायने नहीं करता है। इसी वजह से सारे दल जो है जाति की बात करते हैं, उसमें ज़्यादा जो वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए वो करेंगे ही करेंगे, तो वो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अब इसमें उन्होंने आगे इस पर जब सवाल उनसे पूछा गया कि भाई इसमें तो सब लोग क्रेडिट ले रहे हैं, तो उन्होंने तंज कसा कि पहले इन लोगों ने क्यों नहीं कराया। नरेंद्र मोदी जी लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, जनता की मांग थी, इसलिए केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का आदेश दे दिया है। तिवारी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया, मोदी सरकार की तारीफ की और कहा यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, और यह बयान बिहार में ओबीसी और ईबीसी वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी की रणनीति में मानी जा रही। जैसे अभी क्या है, बिहार में चुनाव है, आसाम में चुनाव होने वाले हैं अगले सालों, ये सब में फिर बंगाल में भी चुनाव होने हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसके वजह से ये फैसले लिए गए। ये अलग बात है कि अभी हम लोग आंखें गड़ाए हुए थे पहलगांव हमले के बाद कि पाकिस्तान पर हमला होगा, लेकिन यहाँ पे जातिगत जनगणना का बम फोड़ा गया है, वो अलग बात है। अब इसी में है आगे, जब सवाल इनसे मीडिया के द्वारा किया गया कि भाई राजद का दावे हैं कि बीजेपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देगी, तब मनोज तिवारी ने कहा किसी की हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दे। तो आगे वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की एकजुटता पर जोर दिया और कहा नीतीश के नेतृत्व में बिहार की विकास की राह पर है, और राजद और कांग्रेस के महागठबंधनों की बैठक पर जो है वो तंज कसते हुए कहा कि बैठक कर ले, लेकिन उनकी मंशा बिहार को सजाने या विकास करने की नहीं है। अगर किसी में बिहार को संवारने की मंशा है तो वह एनडीए गठबंधन की है। आज बिहार सज भी रहा है और संवर भी रहा है। इन्हीं बातों के अलावा मनोज तिवारी ने कहा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य पर चिंता जताई और कहा लालू जी जल्द स्वस्थ हों, हम भगवती से उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। अब ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये चिराग पासवान आए दिन जो है एनडीए गठबंधन को असहज करने में लगे हुए, उनके मन में क्या चल रहा है तो चिराग पासवान ही जाने। वैसे भी उनके पिताजी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, संभवतः ये भी कहीं तो मौसम वैज्ञानिक बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो है मनोज तिवारी का सबसे बड़ा बयान कि किसी में हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दे, तो ये अपने पार्टी के नेताओं के लिए भी एक खुला चेतावनी है, एक संकेत है।
आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।